एक पत्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा संदीप कुमार सिंह जी को, जिनका विषय है विम कैटफिशेस के ताम्र सिक्कों पर त्रिमुख पॉलिसी की विभिन्न प्रकार के मुखों का अंकन। तो प्लीज आए और अपना पत्र प्रस्तुत करें। मेरा प्रणाम और मेरे दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह, मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से छात्र हूँ और मेरा शीर्षक जो है विम कैटफिशेस के ताम्र सिक्कों पर द्विमुख एवं त्रिमुख वाले सिक्के की विभिन्न प्रकार के मुख का अंकन है। प्रस्तुत शोध पत्र कुषाण शासक विम कैटफिशेस के टेट्राग्राड ताम्र सिक्कों के पृष्ठभाग पर नंदी बैल के साथ भारतीय भगवान शिव जी की छवि से संबंधित है। विम कैटफिशेस ने संभवतः 46 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। कुछ विद्वान उनका शासनकाल 113 ईस्वी से 127 ईस्वी मानते हैं। विम कैटफिशेस के अधिकांश ताम्र सिक्कों को मैंने देखा जो अधिकतर निजी संग्रह से थे। विम कैटफिशेस के ताम्र सिक्कों को ध्यान से देखने एवं समझने और अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इन सिक्कों के पीछे नंदी बैल के साथ शिव जी की छवि का द्विमुख और त्रिमुख वाले शिव का अंकन हुआ है। लेकिन अग्रभाग को नजरअंदाज न करते हुए पहले मैं अग्रभाग का वर्णन प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद पृष्ठभाग का वर्णन प्रस्तुत करूंगा। अग्रभाग विम कैटफिशेस के टेट्राग्राड ताम्र सिक्कों के अग्रभाग पर खड़े राजा की छवि का अंकन किया गया है, जिसमें राजा की लंबी दाढ़ी है और एक ऊंची गोल टोपी पहने हुए हैं, जिसके पीछे दो फीके लहरा रहे हैं। राजा के पास बाल की लट भी है जो कंधों पर आकर टिकती है। राजा के लंबे कोट पहने हुए दिखाया गया है जो नीचे से खुला हुआ है और दो गोल बटन के साथ छाती पर एक साथ बंधा हुआ है। लंबे कोट के नीचे वह पतलून पहने हुए हैं और पतलून के नीचे भारी भरकम जूते पहने हुए प्रदर्शित हैं। कमर पर लंबे कोट के खुले स्थान में दो गोल बेल्ट बकल और बीच में लटकती हुई एक डोरी देख सकते हैं। विम कैटफिशेस के सभी सिक्कों पर उनकी पार्श्व की छवि को दिखाया गया है। राजा दाहिने हाथ से वेदिका में आहुति दे रहा है, जबकि बायां हाथ कुंडे की ऊंचाई पर लंबे कोट के अंदर छिपी हुई तलवार की मुठिया पर टिकी हुई है, जिसे हम तलवार की नोक को लंबे कोट के निचले हिस्से से बाहर निकलते देख सकते हैं। राजा के सामने त्रिशूल के साथ कुल्हाड़ी भी लगी है। राजा के पीछे कंधे की ऊंचाई पर कुषाण राजवंश का एक तमगा दर्शाया गया है, जबकि राजा के कोहिनी के नीचे एक गांठदार लंबा गदा भी प्रदर्शित है। विम कैटफिशेस के ताम्र सिक्कों पर लेख ग्रीक लिपि में राजा के गोल टोपी के पीछे से शुरू होती है। विम कैटफिशेस के टेट्राग्राड ताम्र सिक्कों के अग्रभाग का वर्णन पूर्ण होता है और पृष्ठभाग का वर्णन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पृष्ठभाग विम कैटफिशेस के टेट्राग्राड ताम्र सिक्कों के पृष्ठभाग पर मुंह की छवि नंदी बैल के साथ समूह शिव जी खड़े हैं, जिनका मुख सामने की तरफ दिखाया गया है। शिव अपने दाहिने हाथ से त्रिशूल के ऊपरी हिस्से को पकड़े हुए हैं। बाएं हाथ की कोहिनी नंदी बैल के ढील पर टिकी हुई है और हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ है, जिससे दुपट्टा का सिरा पकड़े हुए हैं, जो अलग अलग संख्याओं में अर्धवृत्ताकार रेखाओं के रूप में पैरों से मुड़ता हुआ शिव के बाएं हाथों में आता है। शिव जी एक माला भी पहने हुए हैं, जो कुछ सिक्कों पर उनकी गर्दन से थोड़ा नीचे कंधों से अर्धवृत्ताकार रेखा के रूप में देखा जा सकता है। शिव जी के सिर के ऊपर मुकुट के समान ऊपर की ओर 3 सूल भी लगे हैं और शीर्ष के चारों ओर एक निरंतर रेखा चलती हुई दिखाई देती है, जो संभवतः शिव के बालों का प्रतिनिधित्व करती है। नंदी बैल के पिछले हिस्से के पूंछ भाग के ऊपर नंदी पद भी दर्शाया गया है। कुछ अच्छी तरह से संरक्षित सिक्कों पर शिव की मूंछें भी हैं। लेख आदर्श रूप से खरोष्टी अक्षरों में वामावर्ती चलता है, जो शिव के सिर के ऊपर से बाईं ओर से शुरू होता है। इस शोध पत्र का मुख्य बिंदु भारतीय भगवान शिव के द्विमुख और त्रिमुख के अलग अलग मुखों के संबंध में है।
साहित्य में शिव जी का वर्णन वैदिक युग से ही पाया जाता है। उनके पशुपति के रूप का अंकन भी मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर हुआ है। ज्ञात होता है कि शिव की पूजा और मान्यता देश के विभिन्न भागों में प्रचलित था। गंधार, कपिशा और वच्छु नदी के क्षेत्र में और शकों की मातृभूमि में मध्य एशिया में भी शिव पूजा का प्रचार था, जैसा महाभारत में अर्जुन की विजय के प्रसंग में आया है। शको नाम महाराज तस्य विपस्य मध्य तत्र पुण्या जनपदा पूज्यते तत्र शंकर। इसी कारण विंग कैटफिशेस ने अपने मुद्रा लेख में अपने को महेश्वर कहा है। विंग कैटफिशेस के ताम्र सिक्कों पर द्विमुख और त्रिमुख अस्पष्ट दिखाई देते हैं। मैंने ज्यादातर सिक्कों का अध्ययन निजी संग्रहित सिक्कों का किया है, जिसमें मैं 15 से 16 सिक्कों को गहनता से देखा और अध्ययन किया। उसमें से मुझे 4 सिक्कों पे अलग अलग मतलब एक द्विमुखी और त्रिमुखी शिव का अंकन मिलता है। द्विमुख वाले सिक्कों पर मैंने देखा कि कभी शिव जी के दाईं तरफ 2 सिंह वाले पशु का चेहरा और बाईं तरफ अर्धचंद्र रेखा होती है, जिसे हम चंद्रमा मान सकते हैं, का अंकन मिलता है। और कभी कभी 2 सिंह वाले जानवर की जगह पर वहां पर मानव का भी अंकन मिलता है और बाईं तरफ अर्धचंद्र जैसी रेखा दिखाई देती है। त्रिमुख वाले सिक्कों में भारतीय भगवान शिव के बाईं तरफ 2 सिंह वाले जानवर मृग हो सकता है या बैल के मुख का अंकन हो सकता है। दाईं ओर भी जानवर शेर या बंदर के मुख का अंकन है। त्रिमुख वाले सिक्कों में भी दोनों तरफ मानव मुख का अंकन हुआ है। शिव जी के दाईं तरफ एवं बाईं तरफ दोनों तरफ दाढ़ी वाले मुख का अंकन है। यह प्रमाणित करने के बाद कि उस काल के सिक्कों में द्विमुख एवं त्रिमुख शिव का एक दृढ़ स्थान था, पशु सहित 3 सिरों वाले शिव की छवि का पता लगाना उचित है। अन्य समकालीन दृश्य कलाओं में गंधार और उत्तर पश्चिम की मोहरों पर और मथुरा की मूर्ति कला में भी 3 मुख वाले शिव के विभिन्न उदाहरण हैं। जहाँ तक पशुओं के मुख वाले शिव का अंकन करने वाली मूर्तियों का सवाल है, तो इनका एक उदाहरण है कि हर्टेल ने एक मूर्ति का वर्णन किया है जो अब बर्लिन में है, जो भूरे रंग का है और 18 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसमें 4 भुजाओं वाले शिव को दिखाया गया है, जिसके दाहिनी ओर एक शेर का मुख और बाईं ओर एक मृग का मुख है, जिसे वह शैलीगत आधार पर भविष्य के समय का मानते हैं। विंग कैटफिशेस के ताम्र सिक्कों पर सबसे पुरानी मानव रूप की छवि का अंकन किया गया है, जिसे सुरक्षित रूप से शिव के रूप में पहचाना जा सकता है। धन्यवाद।